पोजीशन है, इस कारण मैं उनसे आपकी अनुमति लेकर आसिम वकार को पहले जोड़ना चाहता हूँ। वकार साहब, शुक्रिया आपका। आज संसदीय समिति की लखनऊ में बैठक थी और यहाँ तो एक अजब ही बात निकल कर सामने आई। यहाँ यूपी सरकार ने क्लेम कर दिया कि 78% ज़मीनें हमारी हैं, सरकार की हैं, जिनको कब्जा किया गया है। संसदीय समिति के समक्ष आज अन्य पार्टियों ने अपने पक्ष प्रस्तुत किए। हालांकि कमेटी की मीटिंगें मीडिया में रिपोर्ट नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ के भीतर क्या हुआ ये डिस्कस नहीं होता है, भीतर किसने क्या बात कही। लेकिन बाहर निकलकर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट है कि समिति में इसको लेकर बड़े गंभीर मतभेद हैं। मैं आपसे दोनों मसलों पर आपकी पार्टी और आपकी ओपिनियन समझना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपके जो पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने उनको सुना। देखिए, एक साहब ने मुझसे एक बात पूछी और कहा कि ये जो वक्फ बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये वक्फ बिल आपको पता भी है क्या है? तो मैंने कहा सर पता है। कल ज़रा बताइए ये वक्फ बिल क्या है, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? तो मैंने कहा ये बिल ये है, इसको ऐसे समझिए कि सरकार कह रही है कि हमारी जो भी ज़मीनें मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है 1-1 इंच छीन लेंगे, लेकिन मुसलमानों की जो ज़मीनें सरकार के पास है वो 1-1 इंच वापस नहीं करेंगे। भाई यही वक्फ बोर्ड है, यही बिल है जो नया वाला बिल आ रहा है। बात की गहराई को समझिए सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने ही बोर्ड को कहा भूमाफिया बोर्ड, तो उसमें कार्य करने वाले सभी भूमाफिया हो गए। अब मैं सवाल ये कर रहा हूं कि भूमाफिया मंत्री कहां है? भूमाफिया मंत्री तो कहीं दिख नहीं रहे। अब या तो उनको अपने बोर्ड से इस्तीफा, मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी अब कोई जरूरत नहीं है। उनका बोर्ड, उनका जो विभाग है वो भूमाफिया कहला रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। दूसरी एक बात आपको जो बहुत अहम है बता दूं, वो ये है कि जो फसली 1359 है, यानी 1951 फसली 1359 के माध्यम से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 75 जिलों में सर्वे कराएंगे फसली 1359 के उसमें, और जितनी जमीनें सरकारी हैं वो 1-1 इंच वापस लेंगे। और वो कह रहे हैं कि 14,500 हेक्टेयर जमीन में से 11,500 हेक्टेयर लगभग जो है वो सरकारी है जी। सब तो वापस ले रहे हैं आप। जब आप सब वापस ले रहे हैं तो जो मुसलमानों की जमीनों पर सरकारी जो कब्जा है वो वापस क्यों नहीं करेंगे आप वो तो रखे ले रहे हैं। ये तो सर बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। और मैंने एक सवाल खड़ा किया है कि एक व्यक्ति पिछली 4 सरकारों से नॉमिनेटेड है एक पद के ऊपर जी, जफर फारूकी साहब। ये कौन सज्जन है जफर फारूकी? भूमाफिया सर, ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं। ये क्या भूमाफिया है? सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं। सर सुनिए सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिसके वो चेयरमैन है वो बोर्ड भूमाफिया है। अब सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर सरकार के किसी विभाग में कोई अधिकारी अवैध तरीके से रिश्वत लेके नाजायज तरीके से काम करता है तो विभाग को भंग थोड़ी ना किया जाएगा, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक मुख्यमंत्री को जेबा नहीं देता है कि वो एक बोर्ड को, एक विभाग को, अपने मंत्रालय के अधीन आने वाले विभाग को भूमाफिया। जफर फारूकी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वकार साहब? नहीं, मेरी ओपिनियन किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में नहीं है। मेरी ओपिनियन ये है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। वो कितने वर्षों से इस पद पर विराजमान है और कितनी सरकारें आई और चली गई? मैं कहता रहा हूं 4 सरकार हो गई सर, 4 सरकारें हो गई, 4 सरकारें जी। योगी जी, भारतीय जनता पार्टी जिसको मुख्यमंत्री जी भूमाफिया कह रहे हैं, उनकी 2 सरकारें, उन्हीं में भी वो चेयरमैन साहब बने हुए हैं। क्या उनका पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए? मैं कह रहा हूं उस पर देखा जाना चाहिए कि कहां कहां वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, वो कहां कहां गए हैं विदेश में। अब मैं जनता को आपकी दोहरी नीति और दोहरे स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं ताकि पब्लिक ये जाने कि आसिम वकार जो कह रहे हैं और उनकी पार्टी के सदर जो कर रहे हैं, आप दोनों में जमीन आसमान का कितना अंतर है आपके स्टेटमेंट और आपके पार्टी के कारनामों में। मैं चाहता हूं कि इस मोबाइल पे आई तस्वीर को थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। ये जो सज्जन बैठे हैं ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, करेक्ट जी? सब लोग देख लें।
और ये इनके बगल में बैठकर जो 5 स्टार होटल में कॉफी पी रहे हैं, इनके शख्स का नाम है जुफर फारूकी जी। और इनके साथ बैठा कौन है? जी। असदुद्दीन ओवैसी जी। ये तस्वीरें आज की हैं। नहीं बिल्कुल और सही, मैंने देखी है वो तस्वीर। ओवैसी साहब ने पोस्ट की नहीं, वो है। तस्वीर देख, आपके पार्टी के सदर जिसे आप भूमाफिया करार दे रहे हैं, उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, 5 स्टार होटल लखनऊ में कॉफी पी रहे हैं, जिनको आप भूमाफिया बता रहे हैं। यह है आपके पार्टी की असलियत। भूमाफिया तो उनके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं इनका पासपोर्ट जब्त कर लो। कह रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए जब्त। मैं फिर आपसे कह रहा हूं जब्त होना चाहिए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे जब पूछेंगे तो मैं उनको पूरी बात तफसील से बता दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपकी पार्टी के सदर ने नासमझी की, गलत किया, उन्हें नहीं मिलना चाहिए था, ये मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं जुफर फारूकी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जांच होना चाहिए। आप उसको दूसरी तरफ घुमाए दे रहे हैं। अब आप खुद ही राह से भटकाए दे रहे हैं। थैंक यू सर। राह से तो आप लोग सरकार के साथ खड़े हो अब इससे ज्यादा कोई एंकर क्या सबूत पेश करेगा? और आपको मेरी बात पर यह भरोसा नहीं तो मैं मौलाना को साहब को जोड़ लेता हूं, नूर अहमद अजहरी जी को। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका। बात पूरी हो जाने दीजिए। एक सेकंड रुकिए वकार भाई, 100% समय दूंगा, आप मुझ पर आस्था रखें, जरूर आपको समय दूंगा मैं, और पूरी बात के लिए समय दूंगा, बस तसल्ली रख ले थोड़ी देर।